नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं मोहन यादव की। सक्सेस में हमने पिछले दिनों अपने पहले के वीडियो में कई ऐसे सक्सेस की चर्चा की, कई ऐसे राजनेताओं की चर्चा की जिनकी पहचान 2024 के लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर दिला सकता है, जिनमें से प्रमुख रूप से के अन्नामलई, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार, बी.वाई. विजेंद्रन की चर्चा हमने की। आज चर्चा करते हैं डॉक्टर मोहन यादव की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। एक सवाल हम सबके मन में कौंधता है कि यादव राजनीति के बारे में केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम लोग सुने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक के लिहाज से कोई इतना बड़ा जाति नहीं है जो एक डिसाइडेड फैक्टर हो। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान क्यों सौंपी? इसका जवाब केवल यही है कि मोहन यादव को केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रखना था। उनको उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के जो तिरकम था उसको ध्वस्त करना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी। मध्य प्रदेश एक ऐसे क्षेत्र में जहां यादव वोट बैंक बहुत ही कम है। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि मोहन यादव के जरिए बिहार में तेजस्वी और लालू के तिरकम को तोड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माई समीकरण के माध्यम से अपने राजनीतिक हित को साधते रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह जब राष्ट्रीय महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, उस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में नॉन यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने का प्रयास किया और जिसका परिणाम दिखाई दिया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी 71 सीटें जीत पाई, गठबंधन सहयोगियों के साथ 73 सीटें, और बाकी के लिए 7 सीटें केवल बच गई, जिसमें 5 समाजवादी पार्टी और 2 सीट कांग्रेस पार्टी। इस यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है और 100 दिन के काम के दौरान मोहन यादव न केवल मध्य प्रदेश में सीमित रहे बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा का भी वो दौरा कराए और यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का उन्होंने प्रयास किया। बिहार में भी वो गए थे और बिहार में भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का जो मेन कार्डर वोट बैंक है यादव, उसमें सेंध लगाने की उन्होंने कोशिश की। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयास किया गया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी कुशलता के साथ मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। एक ऐसे व्यक्ति की जो विधायक दल के बैठक के दौरान भी पीछे के बेंचों पर बैठ करके अपने उस विधायक दल की बैठक के गतिविधियों को देख रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी। डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बनी। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए जो कार्यवाही की, उसको लेकर उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी। यूजीसी को लेकर के भी यूजीसी ने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत बनाए गए यूजी के पाठ्यक्रम को सराहा था और इसको लेकर उनके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी थी। शिवराज सिंह चौहान में उस शिक्षा मंत्री रहते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने इन सब कामों को अंजाम दिया था और उसी के कारण से उनकी राष्ट्रीय छवि बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके ऊपर नजर गई। ऐसे में जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, तब यह कयास लगाया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से एक बार कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को यह कमान सौंपी, जबकि उनके ही मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जो उनसे बहुत सीनियर हैं और इसका अंदाज डॉक्टर मोहन यादव को भी है। इसलिए मोहन यादव कहते हैं कि सीनियरों के बीच में उनको मुख्यमंत्री नहीं चुना गया है। सीनियरों के रहते हुए
सीनियरों के बीच में उनको मुख्यमंत्री चुना गया है। सीनियरों को दरकिनार करके नहीं, बल्कि सीनियरों के मध्य में ही उनको मुख्यमंत्री चुना गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी के त्रासने के एक उपक्रम भी होता है, जहां पार्टी अगले 20-25 साल के लीडरशिप की ओर देखती है। और देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन बड़े आसानी के साथ हो जाता है। चाहे राजस्थान में भजनलाल शर्मा की बात हो, या फिर मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय, कर्नाटक में भी देखा गया कि जिस प्रकार से बीएस येदियुरप्पा की छवि से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी उनके ही पुत्र बीवाई विजेंद्रन को अध्यक्ष बनाया, लेकिन बीवाई विजेंद्रन पर भी येदियुरप्पा की छाप का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। और जिस प्रकार से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बीवाई विजेंद्रन ने मजबूत किया है, ठीक इसी तरह का काम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और मोहन यादव एक ऐसे तुरुप के एक ऐसे इक्के के रूप में साबित हो सकते हैं, जिनसे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में, जहां यादवों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, हरियाणा तक भी प्रयोग करेगी डॉक्टर मोहन यादव का। डॉक्टर मोहन यादव जहां राज्य में एक नए नेतृत्व को उभार रहे हैं, जहां अब तक शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे नेतृत्व था, जिनकी उम्र लगभग 65-70 साल छू रही थी, ऐसे में मोहन यादव के रूप में एक नया नेतृत्व को देख करके राज्य में नए लीडरशिप्स को उभारने का काम भी कर रही है। इस मोहन यादव के माध्यम से जहां मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व तैयार होगा, नए लोगों के हाथ में कमान जाएगी और आने वाले 20-25 साल की राजनीति साधी जाएगी, वहीं पर दूसरे राज्यों में जो यादव वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट नहीं है, उसमें सेंधमारी मोहन यादव के रूप में भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। और मोहन यादव को आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका होगी, जहां उनको अपने राज्य में 29 के 29 सीटों पर जीत दिलवाने की चुनौती होगी, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव में राज्य में 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। एकमात्र सीट छत्तीसगढ़ की, एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की, जो कमलनाथ का गढ़ है, वो क्षेत्र कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीती थी। ऐसे में कमलनाथ के गढ़ में जाकर के मोहन यादव ने कमलनाथ को चुनौती दे दी है। और कई कांग्रेसी नेताओं को, जिसमें अमराबाद के विधायक कमलेश शाह और छिंदवाड़ा के मेयर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा करके कमलनाथ को भी चुनौतियां दे दी है। ऐसे में 29 को 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करना और सभी सीटों पर 50% से अधिक वोट के साथ जीत सुनिश्चित करना, यह लक्ष्य है। और वहीं दूसरे राज्य में, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, यादव वोट बैंक में सेंधमारी करके 10 से 15% यादव वोट बैंक को भाजपा की ओर लाना, यह मोहन यादव के लिए चुनौती है और राष्ट्रीय फलक पर छाने का एक अच्छा सुअवसर है मोहन यादव के सामने। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरह से उनका प्रयोग करती है और मोहन यादव इस अवसर को कैसे लपकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।